शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, मेरे पास जो खबर सामने आई है उससे साफ पता चलता है कि चुनाव में इस बार ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही है। यानी बंगाल चुनाव में इस बार खेला होबे नहीं, इस बार विकास होबे दिखता नजर आ रहा है। यानी विकास होबे एक बार फिर भारी पड़ गया खेला होबे पे और ममता बनर्जी की रणनीतियां धराशायी होती नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दूं, जब से प्रशांत किशोर का ऑडियो वायरल हुआ है तब से बंगाल की राजनीति में भूचाल सा आ गया। उसके बाद तो स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं यानी कि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली हो। इस पर मेरे साथ विश्लेषण करने के लिए मेरे सहयोगी अभिनव मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अभिनव आपको बताएंगे पूरी स्थिति का हाल। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे अभिनव कि क्या विकास होबे बीजेपी की जो नारा है ये खेला होबे पर भारी पड़ गया और क्या बंगाल में कमल खिल जाएगा। इस पर पूरी जानकारी मेरे सहयोगी अभिनव बताएंगे जो कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, एक चीज आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ऑडियो टेप वायरल हुआ और खुद प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे थे और जो प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए रणनीति बना रहे थे, उन्हीं प्रशांत किशोर ने ये बात कह दी बंगाल में बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर जीतती हुई नजर आ रही है और इस बार विकास होबे ही नजर आ रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि ममता बनर्जी की हार तय? देखिए, इस पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो आज ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है वो बीजेपी की तरफ से हुआ है और हाल फिलहाल जो इस ऑडियो क्लिप पे जितनी प्रतिक्रिया आई है, चाहे प्रशांत किशोर की हो चाहे किसी और नेता की, सबसे पहले प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी को पूरी ऑडियो क्लिप जारी करनी चाहिए थी। हमें इस बात को पूरा समझना पड़ेगा। देखिए, मैं अपने सहयोगी अभिनव से बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा वो तेज आवाज रखें ताकि दर्शकों तक उनकी आवाज प्रॉपर पहुंच सके। अभिनव से मेरा सवाल ये भी रहेगा कि बीजेपी ने जो ऑडियो क्लिप जारी किया, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ने ममता बनर्जी के वोट शेयर को गिराने की कोशिश की है और क्या ये ऑडियो क्लिप झूठा है? देखिए, सबसे पहली बात, ये इस ऑडियो क्लिप के झूठे होने की बात नहीं है। ये ऑडियो क्लिप बिल्कुल पूरा सही है क्योंकि प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि बीजेपी को पूरी ऑडियो क्लिप जारी करनी चाहिए थी। आपको बता दूं कि ये क्लब हाउस एक ऐप है जिसपे जो है बिल्कुल एक तौर तरीका होता है जिस तरीके का एक व्हाट्सएप होता है, पर लेकिन ये एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ऐप है जिसपे जो काफ़ी हद तक जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर काम करता है। और इसकी जो ऑडियो क्लिप हुई है उसमें काफ़ी चौंकाने वाले दावे किए गए। प्रशांत किशोर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है बंगाली जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके कम से कम 20 से 25 से 30% जो वोट है कम से कम लेंगे ही लेंगे। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पॉपुलर हैं, बेहद पॉपुलर होते जा रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ है। अभिनव, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रशांत किशोर ने बकायदा ये बताया कि जो ऑडियो क्लिप जारी की गई है वो आधी है। इसका मतलब क्या है कि केवल उस बात को कोड किया गया है जिसमें वो पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, आगे की जो क्लिप दिखाई जानी चाहिए थी क्या बीजेपी ने उस क्लिप को छुपाई है? इस पर क्या जानकारी आपके पास फिलहाल मौजूद है? देखिए, सबसे पहले हमें ये वाली बात समझनी होगी, आज जो है बंगाल में जो है चुनाव पड़ रहा है, मतदान हो रहा है और ऐसे में यदि बीजेपी ऐसा कोई पैंतरा अपनाती है जिससे कि ये प्रभाव पड़े कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है तो कहीं ना कहीं उसे जो है चुनाव में थोड़ी सी एक जो है मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाने के लिए ये ऑडियो क्लिप जारी की गई है। हो सकता है कि ये ऑडियो क्लिप हाल फिलहाल की ना हो सकता है 1-2 हफ्ते पहले की हो, पर लेकिन ये ऑडियो क्लिप सही है और इसमें जो दावे किए जा रहे हैं वे भी हो सकता है काफी हद तक ठीक हो। अभिनव, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो ऑडियो क्लिप जारी की गई है और ऐसे में आपको बता दूं कि अभी कुछ चरणों के चुनाव बाकी है, तो क्या बीजेपी ने ये बहुत बड़ा गेम खेला है ताकि ममता बनर्जी को जो अभी तक वोट मिलने थे वो वोट ना मिले और बीजेपी को इसका फायदा हो? इस पर क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए हमें चुनाव को समझना होगा। देखिए ममता बनर्जी के लिए आने वाले जो चरण हैं, जिसमें चाहे आज का भी चरण है, 5वां चरण, 6वां 7वां चरण है, इसमें जो है मुस्लिम मतदाता है वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे इन चरणों में। यदि बीजेपी अपना वोट जो है कंसोलिडेट करने की बात कर लेती है या फिर कंसोलिडेट कर लेती है, तो फिर एक बहुत बड़ा जो है आपको सीटों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। अभिनव, मेरे दर्शक ये बात भी जानना जरूर चाह रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी वजह क्या हो गई जब बीजेपी को ये ऑडियो क्लिप जारी करना पड़ा, और आपको ये भी यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या जो ऑडियो क्लिप जारी की गई है, इस तरह के सहारा लेकर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, यानी कि क्या लग रहा है बीजेपी को बंगाल चुनाव वो हार रही है, इसलिए इस तरह की रणनीति अपना रही है? देखिए इस पर जो देखिए कोई भी पार्टी जो है अपना मोरल हाई रखना चाहेगी किसी अन्य पार्टी से, चाहे यदि टीएमसी के हाथ ही ऐसा कुछ बीजेपी के कुछ नेता यदि डिस्कस कर रहे होते और उनके हाथ लग जाते, तो वो भी अमूमन कुछ इस तरीके से ही जो है वीडियो क्लिप्स को सामने रखते जैसा कि बीजेपी ने किया। लेकिन टीएमसी के हाथ ऐसा कुछ लगा नहीं है, चाहे टीएमसी का जो संगठन में जो कमजोरी हो कि वो इतना अंदर तक नहीं घुस पाया, लेकिन एक बात साफ है, जो बीजेपी का संगठन है वो बीजेपी में इस हद तक फैला हुआ है कि टीएमसी के अंदर जो कि सीक्रेट जो एक प्राइवेट जो थी उस कॉल में मतलब घुसी और मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें जो ऐप जो होता है, इस ऐप में कई आपके पास मोबाइल ऐप होते हैं जिसमें इसके अंदर आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उस ऐप में वीडियो कॉल चल रही थी, उन्हीं के किसी सहयोगी ने दूसरा मोबाइल लिया और इस तरीके से जो है मतलब स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया और इस तरीके की जो क्लिपें सामने आई हैं, ये हो सकता है कि बड़ा नुकसान पहुंचे। आज यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरे सहयोगी ने बकायदा एक डेमो करके दर्शकों को दिखा भी दिया कि आखिरकार ये क्लब हाउस ऐप होता क्या है। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमने ये जानकारी बकायदा अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है कि आखिरकार क्लब हाउस ऐप होता क्या है और किस तरह से आखिरकार इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी के नेता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभिनव जैसा कि मेरे साथ जुड़े हुए। अभिनव, एक चीज ये आप भी बताइए, जो बंगाल चुनाव की अगर मैं बात करूं, ममता बनर्जी शुरू से यह दावा कर रही है कि बंगाल चुनाव में टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अकेली महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से सामना कर रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर खड़ी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी की इस फौज पर भारी पड़ जाएगी, और जो रणनीतियां अभी ममता बनर्जी ने बनाई है अभी तक, उस रणनीतियों का फायदा बंगाल में ममता को मिलेगा? देखिए ये उनके चुनावी वादों पर निर्भर करता है। देखिए आप चाहें उनका द्वारे योजना है जो चुनाव से पहले उन्होंने जो लॉन्च किया, हो सकता है उसका ग्रामीण पर बहुत बड़ा प्रभाव हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी का संगठन है, जिस तरीके से बड़े नेता टीएमसी के, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे और भी बड़े नेता हो, वैशाली डालमिया हो जो जगमोहन डालमिया की बेटी है, और भी जिस तरीके से एक बड़ा संगठन जो है ट्रांसफर हो गया है बीजेपी में, उसका एक बड़ा प्रभाव शायद हो सकता है कि आगे देखने को मिले चुनावों में। और मैं आपको बता दूं, ये बंगाल का चुनाव इस बार का निर्णायक चुनाव होगा। यदि ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव जीतती है तो एक वो देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा उभर कर आएंगी। हो सकता है वो कांग्रेस से भी बड़ा चेहरा हो जाए देश की राजनीति, क्योंकि ये देखा गया है कि कांग्रेस ने आज तक कभी बीजेपी को मुख्य मुकाबले में हराया नहीं है। बेशक वो राजस्थान और उसमें मध्य प्रदेश एक अपवाद है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में तो लगभग बराबर की सीटें थी, राजस्थान एक अपवाद है कहेंगे, और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के लिए। लेकिन जो मुख्य मुकाबला जैसे कि लोकसभा स्तर पर हुआ हो, चाहे दोनों बार जो है कांग्रेस पूरी तरह विफल साबित हुई है। लेकिन यदि ममता बनर्जी इस कांटे की टक्कर में सीधे बीजेपी को यदि हरा देती है तो ममता बनर्जी का चेहरा कांग्रेस से भी बड़ा होगा और वो देश की राजनीति में निर्णायक सिद्ध हो जाएंगी। तो ये चुनाव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बीजेपी के लिए चुनाव इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि और उत्तर प्रदेश चुनाव है। यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में बंगाल जैसे बड़े राज्य में हार कर जाएगी, क्योंकि
आपको समझना होगा 5 राज्यों के चुनाव में पौंडीचेरी में बीजेपी मुख्य मुकाबले में है, और जबकि उनका जो गठबंधन है AIADMK तमिलनाडु और केरल में कहीं बीजेपी नहीं है, ना हो सकता है उनकी सरकार भी ना बने। यानी कि अगर देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी ने ऑडियो टेप तो जारी कर दिया, ऑडियो टेप के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अगर कहा जाए तो बंगाल का मुकाबला जीतना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो भी रणनीति अभी अपनाई है उस पर ममता बनर्जी ने बकायदा पानी फेरने का काम किया है। ममता बनर्जी को हल्के में लेना बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अगर मैं बात करूं, बंगाल चुनाव अगर बीजेपी के हाथ से निकल गया तो इसका मतलब आप ये समझिए कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी और सच सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन अगर मैं पूरी जानकारी की बात करूं तो ये सामने आ चुका है कि बीजेपी हर रणनीति का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताता चलूं कि जो ऑडियो क्लिप बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है वो ऑडियो क्लिप अधूरा है और पूरी जानकारी फिलहाल अभी दर्शकों के पास सामने नहीं आई है और पूरा ऑडियो क्लिप जारी नहीं किया गया। इसका मतलब ये बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक अलग स्तर की राजनीति करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।